ओम गणेशाय नमः। तो मित्रों, आज बात करते हैं हम बुध ग्रह की। तो सर्वप्रथम तो हम बुध का ध्यान कर लेते हैं। प्रियंगु कलिका श्यामं रूपेण प्रतिमं बुद्धं सौम्य सौम्य गुणोपेतं तम बुद्धं प्रणमाम्यहम्। मैं एस्ट्रोपॉमिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह। मेरा यूट्यूब चैनल है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान। मेरी डॉटर है तुषार चारण, उनका यूट्यूब चैनल है अबेंडेंस एंड ग्रेस। तो बुध ग्रह की बात हो रही है, तो बुध ग्रह के बहुत सारे वीडियोस हैं, क्या उपाय है वो भी देख सकते हैं। इस बार बुध के लिए एक स्पेशल चीज हो रही है। स्पेशल चीज क्या है कि नॉर्मली बुध एक राशि पे एक माह के लिए होते हैं, बट इस बार अलग है। ये बुध ग्रह 26 ऑफ नवंबर से नवंबर को धनु में जाएंगे और धनु से मकर में पहुंचेंगे कब? फरवरी 2024। और जब तक ये पहले आगे जाएंगे, फिर पीछे आएंगे, फिर आगे जाएंगे और फिर अल्टीमेटली ये बहुत बड़ी रैली होगी 3 महीने की। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में वो जाके बदलेंगे। 3 months दिस मरकरी विल बी स्टेइंग इन वन राशि, मीन्स धनु के आगे पीछे। इसमें आपको एक डिफरेंस समझा देता हूं कि धनु राशि में ये जाएंगे, फिर वहां से वक्री होंगे, रिट्रोग्रेड, मतलब पीछे आएंगे और फिर वो इतना पीछे आएंगे, और वो जब संभव होता है कि ये एंट्री पॉइंट पे ही वक्री हो जाए तो वो पीछे आएंगे तो राशि भी परिवर्तन कर लेंगे, तो वापस वो धनु से वृश्चिक आ जाएंगे। तो वृश्चिक राशि में ये इस बार जब वक्रत्व, मतलब बिकॉज ऑफ द रिट्रोग्रेशन when this Mercury will return to a Scorpio, that will be different। जो आज की डेट में वो वृश्चिक राशि में है उससे वो टोटली डिफरेंट होंगे, उनकी मूवमेंट डिफरेंट होगी, इफेक्ट डिफरेंट होगा। तो मुझे ज्योतिष नहीं पढ़ाना आपको, सीधा सा अपन बात करते हैं कि इनके उपायों के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया। मेन गणेश जी के पूजन है और गणेश जी का वीडियो आप वहाँ हमारे देख सकते हैं। तो गणेश जी का पूजन का क्या है? दुर्वा चढ़ाई, पहले उनको गणेश जी को स्नान कराइए, अभिषेक कीजिए गणपति अथर्व शीर्ष के साथ। यूट्यूब से चला लीजिए, आप नहीं पढ़ पाते हैं तो वो कर लीजिए। उसके साथ ही इनको सिंदूर और घी मिला के चढ़ा दीजिए। पूरा लेपन होता है, पर समय नहीं है तो तिलक कर दीजिए गणेश जी का। और उसके बाद में दुर्वा चढ़ेगी। दुर्वा इज ए मस्ट फॉर दैट। मोदक इज ए मस्ट, तो मोदक की जगह तो हम गुड़ चढ़ा देते हैं। और दुर्वा चढ़ाना है, सफेद मंदार के पुष्प हो तो वो चढ़ाने हैं, और बिल्व पत्र हो तो वो भी चढ़ाना है। इस तरीके से ये कर लीजिए। और सेकंड जो है, सेकंड बेस्ट उपाय वो है जो अभी मैंने आपको, प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेण प्रतिमं बुद्धम सौम्य सौम्य गुणोपेतम तम बुद्धम प्रणमम, इसके मंत्र जाप और पूजा करवाएं। तो ये सिंपल वे में बात बुध ग्रह की हो रही है। तो देखिए, सबसे पहले बुध का मेन क्या है कि ये चंद्रमा के पुत्र हैं। तो चंद्रमा प्राइमरी प्लेनेट फॉर माइंड, तो उन्हीं के ये ट्रांसफर हुए हैं जीन्स। तो ये सेकेंडरी प्लेनेट फॉर माइंड, तो ब्रेन से लेके और टोज तक जो नर्वस सिस्टम है, जो नर्व्स होती है हमारे शरीर में, जिनसे हमें सेंसेशंस पता पड़ता है, जिनसे हमारे ये मूवमेंट होते हैं, ब्रेन का जितना भी गेम है, मतलब जो भी काम है, वो सब बुध से कंट्रोल होता है। तो बुद्धि के, ज्ञान के, उनके भी ये बुध ही इंचार्ज है। उसके बाद में ये एक बिजनेस स्किल मैंने आपको बता दिया कि जितना भी बिजनेस हम करते हैं या होता है या हमारी जॉब होती है, उसमें जो इंडक्शन होता है, शुरुआत कि हमने ये सोचा और हम ये कर पाए, वो बुध करते हैं। फिर बाद में बिजनेस को आगे, पैसे का फ्लो अलग कोई ग्रह है और इकट्ठा अलग करता है, बट बुध इज द प्लेनेट हु स्टार्ट्स विद दैट कि यू आर इन ए पोजिशन टू डू the business or the job or your career startup,
इज लिंक्ड विद मरकरी। दूसरा, अब इनके थोड़ा सा शरीर की बातें कर लेते हैं। तो शरीर में मैंने कहा ब्रेन से लेके और टोज तक नर्वस सिस्टम की जो भी प्रॉब्लम होती है, जैसे बहुत कॉमन नर्व्स के कारण सेंसेशंस की बात कर लें, वो सब ईएनटी, ईयर नोज एंड थ्रोट, जो भी उनका काम है, कानों का क्या, श्रवण और देखना, ये नोज का क्या है और अपने टंग का भी क्या है और थ्रोट का भी क्या है। तो वाणी के भी ये कारक है, ईएनटी के कारक हैं और स्किन के बहुत जबरदस्त कारक हैं। क्यों? बुद्ध एक सुकुमार हुए, वेरी सॉफ्टी विद फुल लश्यर ऑन द स्किन, जिनकी स्किन ग्लोइंग होती है, जो स्किन वाइज बहुत रिच होते हैं, उन सब का बुद्ध अच्छा होता है। जिनके वाणी अच्छी होती है, एक्सप्रेशन अच्छा होता है, जो बोलने में परफेक्ट होते हैं, उनके भी बुद्ध अच्छा होता है। एक ये हो गया, ईएनटी हो गया, ये हो गया। उसके बाद में जितने भी हॉर्मोन्स कंसर्न है बॉडी के, जो भी, बुद्ध अगर गड़बड़ाया हुआ है तो थायराइड भी हो सकता है। बुद्ध अगर गड़बड़ाया हुआ है, बुद्ध कमजोर है, तो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। वैवाहिक जीवन पे भी इनका बहुत, क्योंकि बुद्ध नपुंसक ग्रह है, तो वैवाहिक जीवन का सबसे पहले मैरिज। बुद्ध अगर उन घरों में है जहां से हम मैरिज देखते हैं तो डिलेड मैरिज होती है या अनकन्वेंशनल होती है या समथिंग डिफरेंट होता है, तो वो फिर मैरिड लाइफ और फिर संतान और संतान की प्राप्ति और प्रोमिजिंग संतान, इन सब पे काम करता है बुद्ध ग्रह। आपका जो बेडरूम का, फैमिली लाइफ का जो भी प्लेजर है, दैट इज टोटली गवर्न्ड, कंट्रोल्ड बाय मरकरी। शुक्र देगा पर कंट्रोल ये करते हैं। तो ये इतना सा है। और उसमें और एलिमेंट्स की बात करें तो जो ये ब्रेन ट्यूमर या डिप्रेशन या नर्व्स में भी बहुत सारी बीमारियां होती है, वो सब में भी कहीं कहीं बुद्ध का हाथ होता ही है। तो अब आगे बढ़ते हैं अपन तो राशि वाइज। ये बुद्ध के बहुत वीडियोस जो श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान मेरा यूट्यूब चैनल है, वहां जाके देख लीजिए आप। यस, मेष राशि। मेष राशि के ये 9th हाउस में आएंगे। 9th हाउस भाग्य भवन होता है। भाग्य से इनको सब कुछ बिजनेस में और जो भी ये काम करते हैं उसमें स्किल बढ़ेंगे, स्किल बढ़ने से अर्निंग बढ़ेगी। 3rd हाउस को देखते हैं, शॉर्ट ट्रेवल हो सकती है, आपका कुछ चेंज भी आप कर सकते हैं। आज ये कर रहे हैं और कल कुछ और थॉट प्रोसेस में आया और आपने उधर स्विच कर लिया, ये भी उनके लिए है। उनके लिए ये मोस्ट फेवरेबल पीरियड है। मैंने जितनी बातें कही बुद्ध से जुड़ी हुई, वो सब इनके होती चली जाएगी। भाग्य से ये ऐसा इनको टर्न देंगे, क्योंकि इस बार मैंने अभी कहा है ये 3 महीने तक रैली चलेगी। बीच में इनके वापस 8th हाउस में लौटेंगे, वो खराब जगह है, बट उतना इम्पैक्ट नहीं होगा जितना अभी ये 8th हाउस में भुगत के आगे जा रहे हैं। रीजन इज कि वो वक्रत्व का इम्पैक्ट इफेक्ट अलग होता है, वो हम बात करेंगे सेकंड पार्ट में। जब मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा वो होगा वक्री बुद्ध का क्या। अभी तो ये धनु राशि का चलेगा और ये धनु राशि से वापस वक्री होके और ये वृश्चिक में पहुंचेंगे 28 दिसंबर को। तो अभी कंप्लीट 1 मंथ दैट विल बी ऑपरेबल ऑन सेजिटेरियस, तो इसलिए वो सेकंड पार्ट वाले में वहां बात करेंगे। दूसरी वृषभ राशि। वृषभ राशि के ये 8th हाउस में आएंगे। तो 8th हाउस जिससे हम आयु विचार करते हैं, जिससे हम नेवल पोर्शन के नीचे के जो पार्ट्स हैं बॉडी के उनका विचार करते हैं, जिससे हम जो हिडन इविल फोर्सेस होते हैं उनका विचार करते हैं। तो देखिए, इनको अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है। इनको अपने बिजनेस का और जो भी एक्टिविटीज ये करते हैं बहुत ध्यान रखिएगा। तीसरा, अपने और अपने पार्टनर के, मतलब हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप की बात करूं मैं, इनके वैसे रिलेशनशिप की बात करूं उसमें भी
दे शुड टेक केयर, मतलब दे शुड फोकस ऑन दैट। इनको सारे उपाय करने हैं बुध ग्रह के, जो बुध ग्रह के उपाय मेरे उस पर जाके देखा जा सकता है यूट्यूब चैनल पे। और दूसरा मेरा नंबर है 9978627397, उस पर कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो मेरे से बात कर लीजिए, संपर्क कर सकते हैं, तो वहाँ बढ़े अपन। तो वृषभ राशि की ये कमजोर पोजीशन है बुध की, और इसकी बुध के पीछे अभी दूसरे प्लैनेट्स भी आएंगे, तो वृषभ राशि का ये पीरियड थोड़ा वीक रहेगा, तो उनको सारे उपाय करने हैं। अब आइए मिथुन राशि। मिथुन राशि की ये 7th हाउस में आएंगे। 7th हाउस इज हाउस ऑफ पार्टनर। तो इनके बिजनेस की बात करूं और बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं सब में पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। दो जगह ध्यान रखना, एक ये मार्ग स्थान है, तो उनके शरीर का, हेल्थ का, जितने मैंने ये डिजीज प्रोफाइल की बात की है कि भाई ये हो सकता है वो हो सकता है, उनका ध्यान रखें। दिस इज वन। सेकंड, ये पार्टनर का घर है और ये नपुंसक ग्रह है, इसलिए उनके रिलेशनशिप विद द हस्बैंड इन केस इफ यू आर मैरिड, और अदरवाइज जो आपके कोई रिलेशनशिप है उनमें भी ध्यान रखिए। बाद आइए कर्क राशि। कर्क राशि के ये आएंगे 6th हाउस में। 6th हाउस शत्रु, रोग और पीड़ा, तो उनको भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, उनको भी अपनी शत्रुता। यहाँ पर ये बुध ग्रह जैसे नपुंसकता से जुड़ा हुआ है, तो सामने 12th हाउस है जो हाउस ऑफ बेडरूम प्लेजर, तो उनके जिनसे भी रिलेशनशिप या हस्बैंड वाइफ के रिलेशन हो उसमें भी ध्यान रखें। यहाँ पर ये रोग, तो इनको भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, इनको भी अपने शत्रुओं से कॉशियसली चलना है। ये सब चीज़ें हैं, इनको भी सारे उपाय करने, इनको सारे उपाय करने हैं। वृषभ राशि को सारे उपाय करने हैं। मिथुन को फिर भी मैं कहूँगा कि चलेगा, अगर उनको रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आ रही है तो मिथुन वालों को भी उपाय करना है। बीमारी की बात हो रही है तो मिथुन राशि वालों को भी करना है। उसके बाद अब आइए सिंह राशि। सिंह राशि की ये आएंगे 5th हाउस में। इनका आउटपुट, इनकी परफॉर्मेंस, इनका बिजनेस, इनकी जॉब, इनका कैरियर बहुत अच्छा चलेगा इस ड्यूरेशन में, बहुत अच्छा चलेगा। दिस इज ए वेरी फेवरेबल पीरियड फॉर यू, एक्सेप्ट वन कि ये संतान का घर भी है, ये लव लाइफ का भी घर है, और इन दोनों में बुध का माइनस पॉइंट है। तो आपकी संतान का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आप प्लान कर रहे हैं टू हैव ए चाइल्ड तो उस समय थोड़ा सा ध्यान से चलिएगा। अगर डॉक्टर कंसल्टेशन चाहिए तो जरूर लीजिएगा। और दूसरा जो इनका वो लव लाइफ वाला है तो रिलेशनशिप का ध्यान रखें। अदरवाइज वेरी वेरी फेवरेबल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वट एवर यू वांट टू डू इट और यू डिजायर टू हैव इट, दोनों ही चीज़ें। फिर आइए कन्या राशि। कन्या राशि के 4th हाउस में आएंगे। 4th हाउस इज हाउस ऑफ मदर, प्रॉपर्टी एंड सुख स्थान। तो बुध है, अच्छा ही रहेगा। थोड़ा बहुत क्योंकि यू मे नॉट फील दैट मच एक्साइटमेंट इन द लाइफ, थोड़ा डाउन हो सकते हैं आप, लो फील कर सकते हैं। सामने 10th हाउस है तो जॉब वगैरह में तो ये ठीक कर देगा। कन्या राशि वालों को कंडीशनल चलिए कि अगर आपको वहाँ पर आपके मूड एलिवेशन की ज़रूरत है तो बुध के उपाय कीजिए। अगर आपके कोई प्रॉब्लम हो रही है मूड वाइज, माइंड वाइज, फील वाइज तो करिए, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, फेवरेबल है। उसके बाद आइए तुला राशि। तुला राशि के ये आएंगे 3rd हाउस में। 3rd हाउस में बुध हैं तो वहाँ पर कोई अच्छे में काउंट नहीं होते हैं, फिर भी एक चीज़ तो करेंगे कि आप कुछ ऐसे ट्रैवल कर सकते हैं जिसमें कि आप बिजनेस को बढ़ाएं या बनाएं, दोनों ही चीज़ें हैं, वो है। अदरवाइज वो उनको उपाय जैसे गणेश जी के पूजन की मैंने बात की, वो तो करना ही चाहिए। वैसे पंचदेव पूजन में गणेश जी का आता है तो करना ही चाहिए। उसके बाद आइए वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि की 2nd हाउस में आएंगे। तो 2nd हाउस तो धन का घर, और धन चलाने वाले, इंट्रोड्यूस करने वाले ये बुध ग्रह, तो उनके लिए ये मोस्ट फेवरेबल पोजीशन है बुध की। इसमें इनके एक जो कम्युनिकेशन सिस्टम है दैट विल इम्प्रूव। वो जो कुछ भी बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं,
अबाउट देयर बिजनेस स्किल वाली बात कर रहा हूँ, एनालिटिक अप्रोच वाली बात कर रहा हूँ। अगर आप साइंटिस्ट हैं तो अभी आपको प्रेजेंटेशन या जो भी चीज़ इफ़ यू इन केस इफ़ यू वांट टू पुट इट अमंग ऑल द पर्सन्स, दिस इज द राइट टाइम आपको करने की पूरी करनी चाहिए। वृश्चिक राशि वालों को ये फेवरेबल है। यहाँ दो ही चीज़ का ध्यान रखना है, एक हेल्थ का, मेन हेल्थ का, अगर आपके हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है तो बुध के उपाय कीजिए, दूसरा नहीं। और एक हल्का सा, क्योंकि ये 8th हाउस को देखते हैं, तो आपके और आपके पार्टनर के रिलेशन के थोड़ा सा ध्यान रखें, और कुछ। उसके बाद आइए धनु राशि। धनु राशि के तो ये ऊपर ही आएंगे। अब धनु राशि है गुरु की, और बुध है, और गुरु की वाइफ से चंद्रमा के संसर्ग के कारण पैदा हुए, तो इसलिए इन दोनों ग्रहों में सौम्य ग्रह हैं दोनों, पर इनमें कोई दोस्ती नहीं, मित्रता नहीं है। तो बुध लगन में आपकी राशि पे आपको वैसे तो बहुत रिजल्ट देंगे, वो पॉजिटिव, पर जो आप सोचते हैं उससे थोड़ा सा कम रखेंगे, क्योंकि बृहस्पति की राशि पे है ये, तो बृहस्पति बुध का मामला थोड़ा अलग हो जाता है। तो उनको उपाय करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है धनु राशि वालों को। पीरियड इज वेरी वेरी फेवरेबल फॉर यू धनु राशि वालों। अब आइए मकर राशि। मकर राशि की ये 12th हाउस में जाएंगे, तो इनको पैसे का लॉस हो सकता है, इनको शरीर मतलब एलिमेंट वाइज इनको प्रॉब्लम हो सकती है, इनके बेडरूम, प्लेजर, पार्टनर, हस्बैंड वाइफ सबके प्रॉब्लम हो सकती है। इनको पूरे उपाय करना है, डरने की बात नहीं है। ये बात अलग है कि इस बार ये 3 महीने तक रैली करते रहेंगे आगे पीछे, अदरवाइज तो ये तो आते हैं और जाते हैं आगे वाली राशि पे, डरने की बात नहीं है। आप उपाय कीजिए, आपको निश्चित रूप से थोड़ा कमी तो आएगी प्रॉब्लम्स में। उसके बाद में आता है कुंभ राशि। कुंभ राशि के 11th हाउस में आएंगे, अगेन वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन। तो उनके बिजनेस स्किल की, उनके जो कुछ भी वो करना चाहते हैं, यहाँ पर उनका अपलिफ्टमेंट हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, वो सारी चीज़ें इनके साथ जुड़ी है। उनको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें उनको मिल जाएगी। अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, एलिमेंट वाइज कोई दिक्कत हुई, क्योंकि आगे पीछे होने से हो जाता है, तो उपाय तो यहाँ बिल्कुल नो। इन केस इफ यू आर हैविंग एनी पॉइंट ऑफ सिकनेस, तो उसमें अभी तक डायग्नोस नहीं हुआ मान लो, तो आप उसका डॉक्टर को दिखाइए, राइट टाइम है कि आपका डायग्नोस भी हो जाएगा एंड यू विल फील क्योर्ड, कंप्लीट क्योर हो जाएंगे आप। तो ये फिर आता है मीन राशि 10th हाउस में। मीन राशि की 10th हाउस में आएंगे। 10th हाउस क्या है? हाउस ऑफ कैरियर, जॉब, बिजनेस, ये सब में प्लस होते चले जाएंगे, ये सब में प्लस होते चले। तो मीन राशि के वालों के फेवरेबल है। अब मैं वापस कंक्लूड कर देता हूं। देखिए, सबसे कमजोर पीरियड है ये वृषभ राशि वालों का। नंबर 2 ये है मकर राशि वालों का। नंबर 3 वो है कर्क राशि वालों का। इनके इस तरीके से कमजोर है, इन लोगों को उपाय करने ही चाहिए। बाकी तो आपको मैंने कहा मार्ग स्थान जो 2nd हाउस, 7th हाउस, मतलब ये है कि वृश्चिक राशि वालों को, मतलब ये है कि मिथुन राशि वालों को अगर उनको हेल्थ इश्यूज कोई खड़े हो तो उपाय करें, अदरवाइज नहीं। और मैं डॉक्टर हनुमान सिंह, और आपको अगर कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो मेरा है 9978627397, मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा YouTube चैनल है जिस पे बुध के सब आपको उपाय मिल जाएंगे। थोड़ी सी कोशिश करिएगा वीडियोस देखने की, मैंने बहुत सारे बना रखे हैं, उसमें देखिए। तो उसमें मैं ये कहूँगा कि वहाँ जाके देख लीजिए।